हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है एकदम स्वस्थ और मस्त होगी। तो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं थर्ड मेरिट लिस्ट को लेके। पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2024 की जानकारी, लेटेस्ट जानकारी है। ये 10वीं पास के लिए है, बिना परीक्षा की भर्ती मेरिट लिस्ट के आधार पे, जिसमें जारी होती है मेरिट लिस्ट। आपको इंतजार है थर्ड मेरिट लिस्ट का, तो थर्ड मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है, आप इसे चेक कर सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं इसकी चेक करने की प्रोसेस, तो बने रहिए मेरे साथ। उससे पहले जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। अब देखते हैं इसकी डिटेल। पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2024, 10वीं पास है अगर आप, तो पोस्ट ऑफिस में डाक सेवक, पोस्ट मास्टर के पद पर सरकारी नौकरी पर प्राप्त करने का सपना देख सकते हैं। अवसर है अब इस नौकरी को प्राप्त करने के लिए। तो 10वीं के पास पश्चात पोस्ट ऑफिस वैकेंसी में अप्लाई किया जा सकता है। भारतीय पोस्ट ऑफिस के नाम से भी जाना जाता है भारतीय डाक विभाग। इसके माध्यम से असिस्टेंट पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट मास्टर, ग्रामीण डाक सेवक के विभिन्न पदों पर 40,000 से अधिक पदों पर भर्तियां जारी की जाती हैं। आवेदक को कक्षा 10वीं पास होना चाहिए और जिसकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए, वे पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके कंटेंट देख लेते हैं। पोस्ट ऑफिस वैकेंसी, पदों की संख्या, चयन प्रक्रिया, आवेदन कैसे करें, सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कितना वेतन रहता है, कितना क्या, सारी डिटेल यहाँ मिलेगी आपको। इसके लिए महिला पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ 10वीं कैंडिडेट क्लियर किया हुआ, और इसके अनुसार जो फॉर्म फिल किए जाते हैं उसमें मेरिट के बेस पे आपको जो प्राप्त होती है, जो प्राप्त होने के बाद आप मेरिट लिस्ट में अगर आते हैं तो आपको जो प्राप्त होती है, आवेदन प्रक्रिया इसकी ऑनलाइन रहती है। और इसकी आगे देख लेते हैं। पदों की हम संख्या है 40,000 के करीबन पद थे इसके लिए, और इसके लिए पुनः भर्तियां की जाएंगी। सभी आवेदक नवीनतम नोटिफिकेशन और जानकारी हेतु बने रहिए, साथ में स्किप मत करना वीडियो को बिल्कुल भी, आपको पूरी जानकारी यहाँ मिलेगी। योग्यता बता देते हैं। पोस्ट ऑफिस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए आयु और योग्यता क्या होनी चाहिए, तो न्यूनतम 10वीं पास होना चाहिए, 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य में होने चाहिए। वे सभी आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने के दिनांक के आधार पर वायु की गणना उसके सीधे आवेदन कर पाएंगे। इसकी चयन प्रक्रिया क्या होगी? योग्य इच्छुक उम्मीदवार जिनके द्वारा सफलतापूर्वक आवेदन फॉर्म भर दिए जाते हैं, उसके पश्चात उम्मीदवारों की कक्षा 10वीं के आधार पर प्राप्त किए गए अंकों को मिलाकर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, जिसके आधार पर पदों का चयन किया जाता है। पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2024 में मेरिट लिस्ट के पश्चात दस्तावेज परीक्षण के बाद आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। पोस्ट ऑफिस में आवेदन वैकेंसी 2024 में आवेदन कैसे करेंगे? सभी आवेदकों को बता दें कि पोस्ट ऑफिस वैकेंसी में आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन और GDS पोर्टल के माध्यम से की जाती है। इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने के लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, जो हम देख लेते हैं। सर्वप्रथम GDS पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। अब यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करने के पश्चात आपका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अब रजिस्ट्रेशन करते समय अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे 10th की मार्कशीट, फोटो और हस्ताक्षर सब इसके साथ सेव करेंगे। अब सीधे अप्लाई ऑनलाइन बटन पर क्लिक करेंगे। इसमें आप जिस भी संभाग हेतु तो आवेदन करना चाहते हैं और राज्य का चयन करके आवेदन प्रक्रिया करेंगे। तत्पश्चात अब आप अपने आवेदन शुल्क का भुगतान करके ऑनलाइन फॉर्म को सेव कर दें। इस प्रकार से आप सभी आवेदक अपनी आवेदन फॉर्म सफलतापूर्वक भर पाएंगे। इसके लिए शुल्क सिर्फ 100 रुपये मात्र रखा गया है। इसके लिए वेतन कितना है? उम्मीदवार जो संपूर्ण चयन प्रक्रिया को पार करने के पश्चात सिलेक्शन और अंतिम मेरिट लिस्ट सूची में अपना नाम प्राप्त करते हैं, उन सभी को असिस्टेंट पोस्टमैन मास्टर
ब्रांच पोस्ट मास्टर एवं डाक सेवक के पद पर चयनित किया जाता है। पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2024 पोस्ट ब्रांच पोस्ट मास्टर पद हेतु वेतनमान 12,000 से लेकर 29,380 रुपए प्रदान किया जाता है। साथ में असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमैन एवं डाक सेवक को 10,000 से लेकर 24,470 रुपए प्रति माह का वेतन प्राप्त होता है। पोस्ट ऑफिस में नौकरी कैसे पाएं? इन सभी जानकारी के पश्चात अब हम मुख्य बात आपको बता देते हैं, नौकरी कैसे पाएंगे। जैसा कि आपको बताया है मैंने, भारत में इतनी बेरोजगारी है कि एक सरकारी पद है तो बहुत से आवेदन आते हैं, परंतु पोस्ट ऑफिस वैकेंसी में यदि आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें 10वीं में आपके अंक बहुत अच्छे होने चाहिए, जिसके बेस पे मेरिट लिस्ट बनती है और उसके आधार पर आपका चयन किया जाता है। आवेदक जब आवेदन फॉर्म भरते हैं तो यह आवश्यक चेक करते हैं कि आप जिस राज्य या डिवीजन के लिए आवेदन कर रहे हैं उनमें पदों की संख्या क्या है एवं आपकी जाति वर्ग के अनुसार अपने पद प्रदान किया गया है। यदि आप चयन करने के पश्चात आप आवेदन फॉर्म भरते हैं तो 100% ही आपको आवेदन करने के पश्चात सीधे सिलेक्शन प्राप्त होने की संभावना अधिक बन जाती है और आप इस प्रकार से पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2024 में सीधे सरकारी नौकरी प्राप्त कर पाएंगे। जीडीएस थर्ड मेरिट लिस्ट 2024 के बारे में बता देती हूँ मैं। 2024 में प्रारंभ की गई पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2024 हेतु आवेदन समाप्त हो चुके हैं। आवेदन हेतु फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाने वाली है। तीसरी अनुसूची का इंतजार कर रहे हैं तो आपका इंतजार खत्म हो गया है और इसकी मेरिट सूची जारी की जा चुकी है। आप वेबसाइट पे जाएंगे और सीधा फटाफट चेक करके अपना नाम देखेंगे। तो ये थी इसकी पूरी प्रोसेस जानकारी। अब आप जाइए फटाफट और इसकी सूची थर्ड मेरिट लिस्ट चेक कीजिए कि आपका नाम आया है या नहीं। तो ये थी आज की जानकारी दोस्तों। मिलेंगे किसी अन्य जानकारी के साथ। अगर जानकारी पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि सभी इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए तुरंत। मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य जानकारी के साथ। बाय।